हिंदुस्तान में मारवाड़ी कौम एक ऐसी है, बुद्धिमान है, पैसे का ख्याल रखते हैं और सिस्टम में चलते हैं। जब उत्पादों का निर्माण होता है तो सबसे पहले उन उत्पादों को गोदाम तक पहुंचाया जाता है, जहां से वो वितरक तक पहुंचता है। वितरक उन उत्पादों को आपूर्तिकर्ता तक पहुंचाता है, जो उसे दुकानदारों तक पहुंचाते हैं। दुकानदार उन उत्पादों को बेचता है, जो अंत में हम ग्राहकों द्वारा खरीदा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण करने से लेकर ग्राहक के इस्तेमाल करने तक 7 चरण आते हैं और हर चरण में संलग्न इकाइयां अपना अपना मुनाफा कमाने के लिए उत्पादों पर लाभ जोड़कर बेचती है, जिसके कारण उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है और वो उत्पाद तय मूल्य से महंगे बिकते हैं। परंतु एन-मार्ट में यही उत्पाद मैन्युफैक्चरर से सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उत्पादों का दाम बढ़ाने वाली इकाइयां कम हो जाती है। अतः एन-मार्ट में सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध रहता है। मुझे लगता है गोपाल जी सबसे बड़ी चीज जो करते हैं वो ये है कि दूसरों को कमाने का और दूसरों को तरक्की करने का भी मौका देते हैं। हिंदुस्तान में हर इंसान नसीब लेके पैदा हुआ है। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को तकदीर दिया है, उसके तकदीर में पैसा कमाना लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ पंडित हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आपके तकदीर में क्या लिखा है। एक पंडित जी थे, ऐसा बोलता है भे माता जो होती है, जो नसीब लिखती है, तकदीर लिखती है, वो बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन पे आती है। तो किसी को बताया पंडित जी ने कि वो 6ठे दिन पे आने वाली, तो बुजुर्ग पंडित जी थे, वो जाके बैठ गए। वो जाके आई, बाहर आते ही पूछा कि तूने क्या लिखा इसके तकदीर में। तो उसने बोला बताने जैसा नहीं। बोला बताना पड़ेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। वो ब्राह्मण तो भगवान को भी गाली दे सकता है। वो बोले नहीं बताऊंगी तो बोले गाली दूंगा, मेरे पास तो हथियार एक ही है, ब्राह्मण हूं, गाली दूंगा सीधी। वो बोले रुक, इसके नसीब में मैं लिख के आई हूं कि आज से लकड़ी का व्यापार करेगा, ये पूरी जिंदगी लकड़ी के गट्ठर ही ढोएगा। बोला बस मेरा काम हो गया, अब तू जा। पंडित जी ने उस बच्चे का ध्यान रखा, बच्चा बड़ा हो गया, आगे बढ़ा। तो जो लिखे अनुसार थी, वो जंगल में जावे, पढ़ाई लिखाई करे नहीं, लकड़ी काटे लावे बेचे, लकड़ी काटे लावे बेचे। एक दिन पंडित जी ने उसको बिठाया, बोला बेटा इधर आ, तेरे तकदीर में लिखा है लकड़ी का व्यापार। बोलो गुरुजी क्या करूं, गरीब हूं, मेरे पास तो कोई साधन है नहीं। बोला लकड़ी का ही व्यापार लिखा है, लेकिन लकड़ी चंदन की और ऊद की व्यापार कर। बोलो गुरुजी ये क्या है। बोला दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है ऊद की, दूसरा नंबर आता है चंदन की, इन दोनों का व्यापार कर। एक गठरा लकड़ी लाके बेचेगा, तेरा पूरा घर सुखी हो जाएगा। बोलो क्या बात करते हो गुरुजी। बोला हाँ, लकड़ी का लिखा तो था, लेकिन गुरुजी ने बुद्धि दी कि चंदन की और ऊद की लकड़ी बेच, और लकड़ी में लकड़पति हो गया, उसका नाम ही हो गया लकड़पति। तो भविष्य तो उसने लिख दिया, लेकिन उस भविष्य को मार्ग दिखाना गुरु का काम है। मैं यही कर रहा हूं। तकदीर हर इंसान की लिखी है, कोई भी बिना तकदीर के पैदा दुनिया में होता ही नहीं है। एन-मार्ट ने लोगों को व्यापार करने का एक बेहतर मौका दिया है। मैन्युफैक्चरर से लेकर सप्लायर तक जो भी एन-मार्ट से जुड़ा है, आज उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है। एन-मार्ट आम आदमी के लिए लेकर आया है रोजगार की नई सौगात। एन-मार्ट के 100 से भी ज्यादा मॉल्स में काम कर रहे एम्प्लॉइज लगातार उन्नति कर रहे हैं। कंपनी के प्यून से लेकर मैनेजर तक आज हर कोई एन-मार्ट से जुड़कर खुद को खुश नसीब समझता है। कंपनी प्रमुख का कहना है, रिटेल मैनेजमेंट में बढ़ते अवसर को देख आज युवा इसमें अपना करियर भी बना सकता है। एन-मार्ट रिटेल मैनेजमेंट में करियर की अपार संभावनाएं भी आम जन को दे रहा है। यानी एन-मार्ट से किसी भी स्तर पर जुड़ने पर आपकी उन्नति ही होनी है। इस देश के कितने 10 करोड़ लोग बेरोजगार लोग हैं, क्राइम क्यों बढ़ती है?
वो इसीलिए बढ़ती है कि लोगों के पास उनके परिवार चलाने की शक्ति नहीं है, उनको आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, एक एचआर का फॉर्मूला हिंदुस्तान में नहीं, एक अमेरिका की किसी कंपनी ने निकाला कि कंपनी को अगर चलाना हो तो सबसे पहले एम्प्लॉयज को कम करो। क्या बढ़िया फॉर्मूला, धन्यवाद देना चाहिए उस आदमी को। मैं उसकी जगह हूं तो मैं उसको उल्टा बोलता, एम्प्लॉयज कम मत करो, एम्प्लॉयज और बढ़ाओ, काम की क्षमता डबल करो। एक जीता जागता सबूत है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, तकलीफ में आके अपने मैनेजर को बोला, यार अपने बहुत तकलीफ में है, ये अपनी एम्प्लॉयज को कम करो और खर्चे एकदम कम कर दो, जितनी गाड़ियां हैं सबको कम कर दो। मैनेजर ने सलाह दी, बोला ऐसा मत करो सर। बोला क्या? बोला मैं बुद्धि देता हूँ, अपने पास गाड़ियां कितनी हैं? बोले अपने पास 500 गाड़ियां हैं, ये सबको बेच दो, 100 गाड़ियों से काम चलाओ। बोलो ना। तो बोले ये क्या बुद्धि है? बोला 500 गाड़ी नहीं खरीदो। बोला दिमाग खराब है साला, एक तो कर्जे में और बोला 500 गाड़ी नहीं खरीदो। बोला मैं बोलता हूँ ना 500 गाड़ी नहीं खरीदो। बोला ठीक है, आप सीनियर हो तो आपकी बात माननी पड़ेगी। 500 गाड़ी नई का ऑर्डर दे दिया। वो 500 गाड़ी बैंक लोन से ले ली 90% लोन पे, और जो 500 गाड़ी पुरानी थी वो भंगार में आधे दामों में बिक गई। तो बोले यार ये बुद्धि सही बताई तूने। इज्जत से सब मैनेजर लोग खुश हो गए जिनके पास गाड़ियां थी, कंपनी प्रॉफिट में है कि हमको नई गाड़ी दे रही है। तो वो लोगों को, उनको क्या मालूम कंपनी लोन ले रही है, लेकिन सबको नई गाड़ी आ गई। सबको नई गाड़ी लगा के मैनेजर साहब ने सबको बुला के मीटिंग की, बोला देखो बाबू तुम्हारे काम से खुश है, इसलिए बॉस ने डिसाइड किया कि सबको आपको नई गाड़ी देने का। अब इस कंपनी के कर्णधार आप ही हो। पहले आप 8 घंटा काम करते थे, अब आपसे थोड़ी सी डिमांड हमने मांगी है, 4 घंटा ज्यादा करो, नई गाड़ी का वसूल पैसा आप कर सकते हो। 4 घंटा काम ज्यादा मिल गया, पुरानी गाड़ी का भंगार बेचा, उसके पैसे से कंपनी चल गई और कंपनी खड़ी हो गई। बुद्धि का काम है। मैं लोगों को बुद्धि देता हूं, अरे बुद्धि तुम्हारे नसीब में पैसा लिखा हुआ है, तुम बेरोजगार लोग नहीं हो, तुम तकदीर वाले लोग हो। भगवान ने मुझे दिया तो मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे 5 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 5 करोड़ लोग खड़े हो और इस देश का भविष्य बने। एनमार्ट एक कंपनी ही नहीं, बल्कि एनमार्ट सदस्यों का वृहद परिवार है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का अपना महत्व है और योगदान है। जिस तरह परिवार का मुखिया आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार उसके साथ ही सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, वैसे ही एनमार्ट की उड़ान के साथ एनमार्ट सदस्यों के सपने भी उड़ान भरते हैं। और अब हम जानते हैं कंपनी के सीईओ श्री अखिल पात्रावाला जी से एनमार्ट की तरक्की का सफर। अखिल जी नमस्कार। नमस्कार। अखिल जी, जैसा कि रिटेल सेगमेंट में आपने इतनी लंबी दौड़ लगाई है और रिटेल सेगमेंट में सबसे ज्यादा मॉल खोल के पूरे भारत देश में अपने मॉल फैलाए हैं, दर्शकों को हमारे कुछ बताइए इसके बारे में। जी, एनमार्ट रिटेल स्टार्ट हुआ जून 2009 से। दैट वाज आवर फर्स्ट स्टोर विच इज़ इन सूरत। इसके बाद दूसरा स्टोर हुआ, वो भी सूरत में हुआ, अक्टूबर महीने में हुआ। लेकिन इसके बाद जो रिसेशन का पीरियड आया था, जहाँ पे रिटेल बहुत डाउन जा रहा था, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्टोर शट डाउन कर रही थी, तो उस टाइम पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया ये सोचने के लिए कि वो कहाँ गलत गए हैं जहाँ हमें नहीं जाना है। तो कुछ एनालिसिस हुए थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें हमें ये रिजल्ट मिला कि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन जो कस्टमर बेस है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि इंडियन कस्टमर्स नॉर्मली बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी उसके पीछे भागता है। जहाँ पे डिस्काउंट्स हो, जहाँ स्कीम्स हो, वहाँ ज़्यादा कस्टमर्स जाते हैं। एक ब्रांड लॉयल्टी कम है जहाँ तक रिटेल सेक्टर देखा जाए। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया 2010 जैन में, जिसमें हमने एक कस्टमर्स को फिक्स वाउचर्स दिए एवरी मंथ के लिए, कि जहाँ पे एक टेंडेंसी है अपने इंडियन मार्केट की कि एवरी मंथ टू मंथ क्रेडिट पे माल मिलता है किराना वाले से, उनको मंथली रिपे करते हैं वो।
तो वो एक चेन थी, उसको ब्रेक करने के लिए हमने भी क्रेडिट लॉन्च किया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. इंडिया में आज तक कोई रिटेल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में किसी ने ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया है जो हमने स्टार्ट किया. एवरी मंथ 1500 रुपीज, सेम एज क्रेडिट कार्ड जैसा. दैट वाज अ मेजर ब्रेक. वो एक जबरदस्त हिट हुआ वो प्रोग्राम. और आज ऑल ओवर इंडिया में 18 स्टेट्स में अपने स्टोर्स है. सिर्फ 2 साल पूरे नहीं हुए उसके बाद अभी 128 स्टोर्स ऑलरेडी ऑपरेशंस में है. एंड ऑन एन एवरेज 10 स्टोर्स एवरी मंथ ओपन हो रहे हैं. इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया, दैट आवर आइडिया वाज ओनली एफएमसीजी स्टोर्स से स्टार्ट करना था. देन ग्रेजुअली वी प्रमोटेड टू हाइपर मार्केट्स ऑल्सो. नाउ अभी इंडिया में अबाउट 10 हाइपर मार्केट्स लॉन्चिंग है नेक्स्ट मंथ के एंड तक में. दे आर इन बिगर फॉर्मेट्स. 25,000 30,000 से 75,000 स्क्वायर फीट तक के स्टोर्स आ रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, टॉयज सेक्शन, किड्स सेक्शन, गेम जोन, फूड कोर्ट, हर एक